जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां ना आगे रास्ता दिखता है, ना पीछे लौटने की हिम्मत बचती है। आदमी सोचता है, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? लेकिन वक्त बीतता है और एक दिन वही चीज जो सबसे बड़ा दुख लगती थी, वही सबसे बड़ी सीख बन जाती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सब कुछ खोकर ही सब कुछ पाया और आखिर में यही कहा, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। आदित्य की उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, बस 25 साल का ही तो था। चेहरे पर थोड़ी दाढ़ी, आंखों में थकावट और दिल में ऐसा दर्द जिसे कोई देख नहीं सकता था। वो एक छोटा सा काम करता था, ईंटों की फैक्ट्री में मजदूरी। कोई बड़ा सपना नहीं था, बस 2 वक्त की रोटी और एक शांत रात। लेकिन किसे पता था कि जिंदगी उसकी परीक्षा ले रही थी, और वो भी ऐसी जो कई बार तोड़ देने वाली थी। आदित्य के मां बाप का कोई पता नहीं था, किस हाल में बिछड़ गए ये भी याद नहीं। किसी अनाथालय ने पाला था, फिर 12 साल की उम्र में ही वो वहां से निकल गया। वजह क्या थी ये कोई नहीं जानता था, पर उसके बाद की जिंदगी सिर्फ एक चीज में बीती, संघर्ष। कभी होटलों में बर्तन धोए, कभी ठेले में सामान बेचा। लोगों ने कई बार लताड़ा, कई बार मारने तक की नौबत आई, पर उसने कभी हार नहीं मानी। पर हां, वो अंदर से धीरे धीरे टूट रहा था। एक बार उसे एक ईंट भट्टे में काम मिल गया। वहीं उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। वहां एक और मजदूर था, रामू काका, उम्र में उससे कहीं बड़े मगर दिल से छोटे बच्चे जैसे। उन्होंने आदित्य को समझाया, बेटा, दुख कोई भी हो, वक्त बदलता जरूर है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आदित्य ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, मगर दिल में कुछ नहीं बदला। एक दिन की बात है, भट्टे में हादसा हो गया। एक दीवार गिर गई और आदित्य बाल बाल बचा, लेकिन उसके दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो गए। महीनों बिस्तर से नहीं उठ सका, खाने को कुछ नहीं, मदद करने वाला कोई नहीं। रामू काका भी गांव चले गए थे। जिंदगी फिर वहीं खड़ी हो गई, जहां सब खत्म सा लगता था। पर इसी अंधेरे में एक नया उजाला हुआ। पास की झुग्गियों में एक बूढ़ा फोटोग्राफर रहता था, दयाराम जी। उन्होंने आदित्य की हालत देखी और उसे अपने पास बुला लिया। बोले, बेटा, तू क्या करता है? आदित्य ने कहा, अब तो कुछ नहीं कर सकता। दयाराम जी मुस्कुराए, चल, मैं तुझे कुछ सिखाता हूं। उन्होंने एक पुराना कैमरा निकाला और आदित्य को फोटोग्राफी सिखाने लगे। पहले पहल तो आदित्य को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसे रंगों से, रोशनी से, जिंदगी को एक नजरिए से देखना आने लगा। जैसे जैसे उसकी चोटें ठीक हुईं, वैसे वैसे उसकी नजरें गहराई पकड़ने लगी। वो हर तस्वीर में एक कहानी देखने लगा, एक भावना, एक दिशा। उसने तय किया कि अब वो दुनिया को वैसा दिखाएगा जैसा वो महसूस करता है, सच, दर्द, सुंदरता। दयाराम जी ने उसकी पहली प्रदर्शनी लगवाई। बस 15 तस्वीरें, लेकिन हर तस्वीर में एक सच्चाई थी। लोग आए, देखा और दंग रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि एक मजदूर की नजरों में इतनी ताकत हो सकती है। समय बीता, आदित्य का नाम फैलने लगा। अखबारों में खबर छपी, फुटपाथ से फोकस तक, एक अनाथ की अनोखी दुनिया। इंटरव्यू हुए, पुरस्कार मिले, लेकिन उसके चेहरे पर वही सरल मुस्कान थी। पर एक दिन जब उससे पूछा गया, आदित्य, अगर वो हादसा नहीं होता तो? उसने कहा, शायद मैं आज भी ईंटें ढो रहा होता। इसलिए आज मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है, हर नुकसान, हर ठोकर, हर गलती, वो एक रास्ता खोलती है। उस वक्त लगता है कि सब बर्बाद हो गया, लेकिन वक्त के साथ समझ आता है कि वो ही मोड़ हमें हमारी मंजिल तक ले गया। अगर आदित्य का पैर ना टूटा होता तो शायद वो कभी फोटोग्राफी नहीं सीखता। अगर भट्टे की दीवार ना गिरी होती तो शायद वो आज भी धूल में दबा होता। इसलिए जब भी जिंदगी तुम्हें तोड़े, गिराए या रुलाए, एक बार ठहर कर सोचो, शायद यह सब मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, पर जो भी होती है वो हमें कुछ सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक बार लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। और इस प्रेरणा को फैलाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। शायद किसी की टूटी हुई उम्मीद आज फिर से जुड़ जाए।